हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सनी चौधरी। तो आज मेरे साथ जुड़े मेरे पड़ोसी गांव से दिनेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका। इनको मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि 3 से 4 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं इनसे। और मेरे जूनियर भी थे, सहपाठी थे, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। तो अभी आप थोड़ा मेरे दर्शकों को बताएंगे, जैसे आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा, कैसे बैकग्राउंड से थे, क्या आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे पढ़े थे हाँ आप। जी, मैं आपको सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स का और देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है। तो मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन है वो सामान्य परिवार से है। तो मैंने मेरी शिक्षा है ना वो सरकारी स्कूल में ही लगभग मैंने अध्ययन किया है। और उसके बाद में मैंने +1 और +2 में आपके जूनियर रहते हुए भी हाँ हाँ मैंने शिक्षा ली। हाँ। और आपका भी मेरा मार्गदर्शन मिलता रहा। तो मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैंने आगे जो भी मेरे जो स्ट्रगल हुए वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो हम भी साथ में +1 और +2 के में वो साथ शिक्षा साथ ले साथ में चुके हैं, सहपाठी थे, हाँ। सहपाठी थे। तो सामान्य परिवार से रहकर मैंने अच्छे से तैयारी कर कर बीच में विरोध भी आते रहे काफ़ी। हाँ। और फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं पोस्ट ऑफिस के अंदर कार्यरत हूँ। और निःशुल्क और पेड कोर्स भी मैं अनअकैडमी वेदांतु जैसे ये ऐप है इंडिया के नंबर 1, वहाँ पर मैं स्टडी करवा रहा हूँ। ओके। तो अभी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपन सहपाठी भी थे और शायद 5-6 महीने अपन जयपुर एक हॉस्टल में भी रहे थे हाँ जी, साथ हाँ में, जी, मैं जब स्टडी के लिए गया हाँ जी, था। हाँ जी। अचानक जयपुर से एकदम आप अपना ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के गायब हो गए, हाँ जी, हाँ जी, दिखाई नहीं दिए। उसके बाद में आज मैं आपको देख रहा हूँ कि 3 गवर्नमेंट एग्जाम आपने फाइट की, हाँ इसलिए जी। मैंने बुलाया था कि आप हमारे व्यूवर्स दर्शकों को थोड़ा मोटिवेट कर सकें। तो उस दौरान जब आप जयपुर से वापस आ गए ग्रेजुएशन छोड़ के, तो उस दौरान घर पे आने के बाद आपने क्या स्टार्ट किया, कैसे किया। तो मैंने +2 होते ही मैंने मेरी इच्छा थी कि मैं बीटेक करूं। हम्म। लेकिन जो परिवार की स्थिति देखते हुए मैं ये एफर्ट नहीं कर पाया। इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं बीएससी करूं अच्छे प्लेटफॉर्म से, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं सरकारी कॉलेज से बीएससी करूं। लेकिन मेरा सरकारी कॉलेज में तो एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि मैं लेट हो चुका था काफ़ी। हम्म। 8वें 9वें महीने में मैंने एडमिशन करवाया था। हम जयपुरी थे। हाँ। आपने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया एडमिशन के मामले में, कॉलेज को बारे में बताया। तो मेरा वहाँ पर एलबीएस कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ था, वो भी आपको पता है। हम्म। तो फिर मैंने वहाँ पर अच्छे से तैयारी की। लेकिन वो ही फिर घर वाली टेंशन मन में ज़्यादा रहती थी कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं साथ में अ, पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई हम्म। कि जयपुर में रहते रहते मेरे जो साथी थे वो सभी जा रहे थे घर की ओर। मन नहीं लगा वहाँ पे। हाँ, मन नहीं लगा। फिर मैं भी नर्वस हो घर गया का थोड़ा। प्यार हाँ, रखते हो तो वो हाँ, थोड़ा हाँ, मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया हाँ। कि ये साथी जा रहे हैं तो मैं अकेला सा रह गया। फिर आप बचे और एक दो साथी और थे। तो धीरे धीरे मैंने भी ऐसे सोचा कि यहाँ पे ठीक नहीं है। हम्म। आप सीनियर थे, आपसे थोड़ी शर्म सी वो थी। इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों न मैं घर पे जाके ही स्टडी करूं। और मेरे भाई थे जो बड़े, वो भी जॉब के लिए बाहर जा चुके थे महाराष्ट्र। तो वहाँ पे घर को संभालना भी ज़रूरी था। हाँ, वो भी है। तो भी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न, अभी तक तो फर्स्ट ईयर ही शुरू हुई है और मैं वहाँ पे जाके घर का खाना मेरे सेट हो जाए अच्छे से। घर का खाना भी यहाँ पे जयपुर के मामले में थोड़ा ठीक जैसे था क्योंकि एक जब जयपुर से घर आए, हाँ जी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, यार तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन कराया, इतने हाँ जी, पैसे लगाए हो, अपन एक सामान्य परिवार से, उतना हाँ जी, हाँ इनकम जी, भी नहीं हाँ है, जी, हाँ जी। तो वापस जब सब कुछ खर्चा लगने के बाद घर पे आ रहे, तो घर वालों का क्या घर वालों का रिएक्शन यह था कि मैं नीचे नाड़ करके गर्दन करके आ गया हाँ। कि मैंने बोला कि मैं वहाँ पर ऐसे नहीं रह सकता डर क्योंकि नहीं मेरे लगा यहाँ पापा डर से। गया। हाँ, सभी साथी आ गए हैं तो मैं वहाँ पे नहीं पढ़ सकता, हाँ। मुझे यहीं पे पढ़ना है। मेरे फिर घर वाले ने बोला साथी तो कुएं में जाएंगे, तो भी तुम भी क्या कुएं में जाएगा। मैंने बोला कि कुएं में तो नहीं जाना है, हाँ। फिर मैं यहाँ पे रह के ही पढ़ाई कर लूँगा क्योंकि वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ। और वहाँ का माहौल भी थोड़ा आपको ही पता है कि शिक्षित एरिया है वहाँ पर तो है। लेकिन मेरे जो जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था। तो जहाँ पर पढ़ने वाले कम थे और ज़्यादा
हाँ, जयपुर वैसा हाँ, मिक्स कल्चर है। अगर मिक्स, आप हाँ, अपना इसलिए जितना आवारागर्दी से बचा के हाँ रहोगे तो हाँ बचे रहोगे, तो नहीं तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम घर पे जाके अच्छे से तैयारी करें, लेकिन घर पे मैं गया काफ़ी दिन, मेरे भी टेंशन रही, मैं भी नहीं पढ़ पाया। तो मैंने इस टेंशन को दूर करने के लिए मेरे मन में विचार आया, मैंने एडमिशन करवाया। सेकंड ईयर में बादरा में एडमिशन करवा लिया। हाँ। फिर मेरे मन में विचार आया कि इस टेंशन से कैसे दूर हूँ मैं। तो मैंने टेंशन से दूर होने के लिए मैंने क्या किया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, ये मेरे मोटिवेशनल आ गया था जयपुरी। जयपुर मेरे रूममेट थे एक, उसका नाम ना प्रदीप थे, और उनके जो पड़ोसी में एक रूम था उसका राकेश नाम था लड़के का। उनको वो मेरे पास आते थे, क्या करते हो आप? हम बीएससी करते हैं। तो ऐसे बोलते थे, मैथ बीएससी कर रहे हो तो कुछ सवाल समझा दो। मुझे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री थोड़ी ठीक आती थी, उस टाइम मैं +2 करके गया था। तो उनको सवाल समझाया मैंने, लगभग उनको आधे से ऊपर चैप्टर जिनको नहीं आते थे ना हड से हड, वो मैंने करवाया। हाँ, मैंने करवा दिया, मेरे भी तैयारी होती रही। तो उनका जब रिजल्ट आया, उस भैया का फ़ोन आया था राहुल राव, जो उन्होंने बोला था कि भाई जी मेरे 94 में नहीं है मैथ में। अरे वाह। तो मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो गया, तो पढ़ा सकता है। उस दिन फ़ोन आया था, मैंने उससे अगले दिन ही मैंने शुरू कर दिया कि मैं ट्यूशन कराऊंगा गांव में। अच्छा। क्यों टेंशन भी ना हो, तो मैंने ट्यूशन करवाना शुरू कर दिया। पहले दिन बच्चे थे एक बच्चा था। मैंने सोचा भी बच्चा एक है, मैंने सोचा तो कुछ से मैंने इनकम के लिए किया था, भी इनकम भी आती रहे, घर वाले जो मैंने लगाया था वो थोड़े पूर्ति हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर मैंने इनकम के लिए शुरू किया था, लेकिन अब वो शौक के रूप में मेरा बना हुआ है। तो मैंने एक बच्चा आया था, फिर अगले दिन वो भी नहीं आया। मैं घर पे वहाँ पे जाके ट्यूशन सेंटर में बैठा रहा, ऐसे बच्चा आएगा क्यों नहीं आया? खेत में काम हो गया वो बच्चे को, घर पे काम हो गया, हाँ गाँव में काम हो गया। एक दिन ऐसे वो ट्राई मारने के लिए आया था, पता नहीं करने गए। अगले दिन किसी जो मेरे यार दोस्त है उन्होंने किया, बोला कि मैंने उसको जिक्र किया मैं ट्यूशन करवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे 2 सिस्टर है ना, कजन है, सिस्टर है और एक ब्रदर है, उनको आप पढ़ाओ और मेरे घर पे आके पढ़ाओ। तो आपको 2 बच्चे तो वो हैं ही हमारे वाले, वो मिल जाएंगे। उसके बाद में आप जैसे अच्छा मेहनत कराओगे, वो अपने स्कूल में अपने साथियों को बोलेंगे। तो मैंने उनके घर से, उनका नाम था राजू, उनके घर से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 2 बच्चे थे, भाई बहन दोनों को मैं पढ़ाता था जाके। फिर धीरे धीरे ऐसे था कि गांव था बड़ा और बच्चे थे काफ़ी। उन्होंने बताया कि फिर मेरे पास डिमांड आने लगी, अच्छा पढ़ाने लगा, उनके नंबर अच्छे आने लगे बच्चों के। तो फिर डिमांड आने के बाद मेरे से ऐसे बोला कि एक दूसरी जगह घर और 1 किलोमीटर वहाँ पे और कराना है होम ट्यूशन। तो मैंने सोचा अभी पढ़ाना तो है, बिना पढ़ाए तो यहाँ पर बच्चे आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसे बोले नहीं तो हम इनके पास भेज दें या फिर आप हमारे घर पे आ जाओ पढ़ाने। तो मैंने सोचा वहाँ पे पढ़ा, वहाँ पे 5 बच्चे हो गए थे, वहाँ पे भी 5 बच्चे हो गए थे। कुछ महीने गुजरे, अर्धवार्षिक परीक्षा आई, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया। अर्धवार्षिक परीक्षा होते ही मेरे पास मेरे भी यकीन हुआ, इतनी भीड़ हो गई थी। मैं छत पे ही कराता था, खुले के अंदर। छत पे ही मैंने शुरू किया था। हाँ, ऐसे ही खुले में छत पे शुरू किया था। और छत पर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, इतनी भीड़ हो गई थी कि मेरे पास अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छा रिजल्ट आया, उनका टॉप आए थे क्लास में। इतने बच्चे हो गए थे, काफ़ी उम्मीद से ऊपर हो गए थे, मैंने सोचा ही नहीं था। 20+ बच्चे हो गए थे एक बैच के अंदर, 20+, 2 जगह पर यानी 40+ बच्चे हो गए थे। तो जब उनका फाइनल रिजल्ट आया तो उनमें सबसे टॉप आए थे 97। पहले बैच के मेरे 97 नंबर आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे ये जर्नी चलती रही। और उसके बाद में मुझे लास्ट जो मैंने बैच करवाया था उसके अंदर आए थे, एक गुड़िया के आए थे 99, लेकिन मेरा उम्मीद थी कि मैं 100 में से 100 करवाऊँ बच्चे के। बहुत अच्छी थॉट्स आपके। तो उसके बाद में मुझे एक अवसर मिला, भादरा की जो महान कोचिंग बोल सकते हो, सबसे बढ़िया जो थार कोचिंग। हाँ, थार कोचिंग से मुझे हाँ उनसे मुझे अवसर मिला कि उनके पास कहाँ से बात आई थी, वो है ना उनके वो बच्चे पढ़ाते हैं, तो उनसे अवसर मिला। तो उनसे डिमांड आई तो मैंने वहाँ पर मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं खुद कामयाब नहीं था। उनका फ़ोन आया था कि आप सर हमें भी अच्छा मैथ पढ़ाते हो, आपका बेसिक भी अच्छा है और आपको हैंडल करने भी आते हैं। तो मैंने उस टाइम मना कर दिया। सर मेरे एग्ज़ाम क्लियर होते ही मैं एग्ज़ाम के साथ में तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको आपके पास सेवा दे सकता हूँ। वो भी मैं फ्री में दूंगा, जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होते हैं मैं फ्री में शिक्षा दूंगा। उसके बाद में ऐसे ही चलता रहा। तो एग्ज़ाम कब आपने कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए, कब किए? मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था, आते ही दिया था। जब मैंने 2013 में मैं यहाँ पे पहुँचा घर पे, जब आते ही दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, हम आ गए थे दिसंबर के से पहले ही।
तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, मेरा नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ उसमें। पहला ट्राई था। पहला ट्राई था। मैंने ट्राई किया, घर वाले ने भी सोच लिया वहाँ से भी आ गया, यहाँ भी कुछ काम का नहीं है। अरे रे। ठीक है। हाँ, वो फिर ताने तो सुनने को मिलेंगे। मैंने अगली बार सोचा भी अब की बार देंगे। घर वालों ने ऐसे बोला कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाता अगर तू ठीक ठाक है पढ़ाई में भी, अगर बच्चों को ना पढ़ाता। तो बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी था कि मेरे पास ये था कि पैसे का Earning था। source होना मैंने सोचा कुछ पैसे कमा के थोड़ी कोचिंग लगा लूँ। हाँ। फिर मैंने 2015 मैंने 13 का अटैम्प्ट दिया, उसमें नहीं हुआ। 14 का दिया, उसमें भी नहीं हुआ। तो मैंने 15वें अटैम्प्ट वाले में मैंने मेरी बीएससी फाइनल थी। तो मैंने सोचा अब तो यार कोचिंग करनी पड़ेगी, बच्चे काफ़ी पढ़ा लिए, थोड़े इनकम का सोर्स भी हो चुका था, घर भी सेटल हो चुका था। ठीक है। उस पे वो गया था, घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे। मेन बात ये हो गई थी भी बच्चों के अपने आप वो भी हिसाब तो से। बहुत बड़ी बात होती है, 17-18 साल की उम्र हाँ, में मैंने आप पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस टाइम आप घर वालों से पैसे भी नहीं ले रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए थे, फाइनेंशियली जो फ्रीडम मिल गई थी आपको। तो मैंने 2015 के अंदर मई के अंदर मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था, भाई के पास था एंड्रॉयड। उन्होंने बोला तो कोचिंग इससे कर लिया कर, जब क्लासेस चलती थी कुछ कुछ। तो मैंने एंड्रॉयड, मैंने बोला कि इससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होंगे, यूट्यूब याट्यूब गेम गाम, तो उसमें पहली बार हम फ़ोन लेते हैं तो उसका शौक 3-4 महीने वो टाइम ख़राब कर देता है। हाँ। तो मेरे ये मुझे कैसे पता चला, मैंने बीएससी फाइनल के एग्ज़ाम दिए थे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर अच्छे मार्क आए थे, लेकिन फाइनल के अंदर भी मेरे थोड़े कम आए थे। तो मुझे पता चल गया फ़ोन एक ख़राब बीच में हाँ restriction हो रहा है। हाँ जी। फिर मैंने सीकर था, वहाँ सीकर हमारे राजस्थान में है। हाँ, मैं तो कुछ पैसे का बंदोबस्त होके मैंने भी यही हाँ ट्रिपल हाँ कोचिंग किया वहाँ से। हाँ जी हाँ जी। फिर मैंने वहाँ पर कोचिंग करने, पटवारी कोचिंग करना चला गया। तो मेरे साथ में मैंने सोचा था एसएससी के भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं। पहले 10वें महीने में था पटवारी का, 5वें में गया था मैं, और 12वें महीने में था एसएससी वाला। तो 10वें महीने में मैंने पटवारी की अच्छी तैयारी कर ली थी। मेरी ग्लोबल कोचिंग में तैयारी की थी। टॉप पे जितने भी बच्चे थे उसमें मेरी सबसे अच्छी रैंक आई थी, थर्ड रैंक आई थी। मैंने सोचा कि तू पटवारी बन सकता है। जब मैं पटवारी बनने के लिए गया तो मेरे सामने बहुत लाइफ की सबसे दुख भरी घटना घटित हुई कि जब मैं पेपर देने गया तब मेरे पास जो वो था ना, आईडी कार्ड, वो गिर गया मेरे से, और मैं एग्ज़ाम के अंदर प्रवेश नहीं दे पाया। सबसे बुरी घटना थी मेरी लाइफ पटवारी की। जी घर आ गए, पटवारी जी वापस घर आ गए। जो सपना था कि नौकरी लगे, वही घर वालों को अब क्या दिखाएं। 5 महीने घर से बाहर रहा, बच्चों को भी नहीं पढ़ाया, वो सोर्स भी खत्म हो गया। फिर दिसंबर में एग्जाम होने वाला था एसएससी का। मैथ्स रीजनिंग आती थी, वो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, पहले ही थी। और मैंने क्या सोचा कि 2 महीने हैं तेरे पास, तो जीके भी पढ़ चुका है, और उसके बाद में मैंने इंग्लिश के अंदर मेरी थोड़ी बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं था। मैंने इंग्लिश के अंदर अच्छा प्रैक्टिस किए, 50 प्रैक्टिस किए डेली। 50 दिन थे मेरे पास, लगभग 2 महीने डेली मैं प्रैक्टिस करता था और थ्योरी पढ़ता था। तो मेरा उस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कुछ ठीक रहा, और मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए मुझे लगा कि क्लियर हो जाएगा। 60% से ऊपर बन गए थे, क्योंकि पिछले बार 55 थे, तो मैंने सोचा क्लियर हो जाएगा। खूब अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो उसके बाद में वो क्लियर होते ही मैंने 1-2 एग्जाम और दिए, जैसे लोको पायलट का आया था, वो भी क्लियर हो गया था, क्योंकि एसएससी की तैयारी की थी मैंने। तो ग्लोबल में भी तैयारी की थी अच्छी। एसएससी का एग्जाम क्लियर हुआ, और रेलवे और एक केवीएस का भी हो गया था। केवीएस का क्लियर, और अभी आप जहाँ पे वर्किंग हो? मैं हूँ एसएससी के अंदर। एसएससी के अंदर उसी के थ्रू जो मेरे पहला जो पेपर क्वालिफाई हुआ उसी के अंदर मैं जॉब हूँ, इंडियन पोस्ट में। क्योंकि उनमें तो जो है होता है ना, केवीएस होता है या लोको पायलट, इनके अंदर घर से दूर मिलती है, और मैं घर से, आपको लगाव था पहले से ही, तो घर से लगाव के कारण मैं नज़दीक चाहता था। लेकिन मैं पोस्ट ऑफिस वाली है ना एसएससी वाले, वो नज़दीक मिल गई, तो मैं अभी भी उसी के अंदर हूँ। मतलब वो क्या भी घर पे आना जाना हो जाता है। एक अपने साइड में ये भी तो थिंकिंग रहता है ना, पैसा उतना मायने नहीं रखता है, थोड़ा घर से दूर नहीं रहना चाहिए। हाँ घर से। उस टाइम जयपुर में भी आप ग्रेजुएशन छोड़ के आए थे, मतलब मैं तो शौक आ गया था उस टाइम। अभी मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, अनअकैडमी, वेदांता, देन उसके बाद में यूट्यूब चैनल भी है आपका, बायजूस भी। तो मतलब अगर व्यूअर्स को बता देंगे इनकम सोर्स कितना? इनकम तो ये है, कोई बताता भी नहीं है, लेकिन इनकम तो ये है भी, मैंने जो
नौकरी लग गया था मैंने। इनकम के हिसाब से वो नहीं थी कि मैं इनकम के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, मतलब तो नहीं मेरी हॉबी हो गई थी। ओके, मैंने अभी नहीं बताना चाह रहे, मतलब बात घुमा रहे हैं इनकम नहीं की नहीं, तो आराम वैसे से। मैं आपको बता दूं, जॉब के अलावा जितनी जॉब की सैलरी मिलती है ना, हाँ, उतनी ये ऊपर ऊपर मतलब डबल हो जाता है। हाँ, डबल। ये तो अच्छा तो है। डबल है वो, हम डबल है हमारी जो जो पार्टनर है हमारे यूट्यूब के, वो एनजीओ संस्था चलाते हैं, हम उसी को देते हैं सभी। ओके। एनजीओ संस्था के अभी हमने जो ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे हैं, अरे मास्क वाह। जो सभी सैनिटाइजर करवाए हैं हम जहाँ पे जॉब करते हैं, अरे तो वाह। वहाँ पर हमारे एनजीओ के जो संस्थापक है विक्रम गोस्वामी जी, वो यूट्यूब पे भी क्लास लेते हैं। तो मैंने जो एक्स्ट्रा कमाई है ना, उन्हीं के बहुत अच्छा। संस्था को ही देते हैं। तो अभी आपका नेक्स्ट जो टारगेट या मोटिव क्या है, अभी जहाँ पे आप जॉब है वहाँ पे जॉब से सेटिस्फाइड है? मैं जॉब से सेटिस्फाई हूँ, लेकिन आगे क्या करना चाह रहे हैं आगे फ्यूचर मेरा में? टारगेट है, मेरा पहला टारगेट था कि मैं टॉप एजुकेटर के प्लेटफॉर्म के अंदर आऊँ, वो मैं आ चुका था। लेकिन उसके अलावा मेरा मेन मकसद था जो कि मैं गवर्नमेंट टीचर लगूँ। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर। हाँ जी, मैंने आपको भी नहीं पता होगा, मैंने बीएड भी ओके ओके, बीएड भी क्लियर करा? बीएड क्लियर किया हुआ है। अरे अरे वाह। उसके बाद मैं एमएससी भी कराऊँ, एमएससी होते ही शायद अब कोई वैकेंसी आए। अब जो आपको पता है कि माहौल ठीक नहीं है, हाँ, तो कोरोना वैकेंसी, चल रहा हाँ, है। कोरोना के कारण वैकेंसी नहीं आ पा रही। तो आते ही तो मैं टीचर का एग्ज़ाम देने की, टीचर का मतलब हाँ, आगे मैं टीचिंग साथ लाइन में में तैयारी, जाना? हाँ, टीचिंग मैन हॉबी बन गई है। मैंने व्यवसाय से शुरू किया था और मेरी वो हॉबी बन गई है कि मैं टीचर सरकारी लगकर दूसरे से। शब्दों में बोलूँ तो आपको लत पड़ गई है पढ़ाई हाँ, की। लत पड़ गई लत, हाँ। तो अभी जस्ट लास्ट एक मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको इतना इंस्पिरेशन मिला, खुद को एक सामान्य परिवार से उठा एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके, तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई करें ताकि वो इस तरीके से आगे जा सके? व्यूवर्स को मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आपके अब आप जब तैयारी करने वाले हो या सोच रहे हो, कोई मान लो मेरा ये टारगेट है, तो टारगेट पे सबसे पहले रखना ज़रूरी होता है। कोई टारगेट नहीं होगा, हाँ, वो है टारगेट ना, बिना सबसे, हाँ हाँ निशाने के तीर हाँ छोड़ोगे तो हाँ, हवा में जाएगा, तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी, मेरा टारगेट था सबसे पहले सरकारी नौकरी। मेरा ये टारगेट नहीं है मैं टीचर लगूँ, ये पहले सबसे पहले सभी का टारगेट, मैं तो ये मानता हूँ कि ये होता है सरकारी नौकरी सेटल हो जाए। तो पहले टारगेट आपको बनाना होता है। टारगेट के बाद में आपके बचते हैं 5 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी और इंग्लिश। ये पढ़ो आप आराम से, कोई भी एग्जाम दो, एक तो क्वालिफाई होगा। फिर उसके बाद में जो भी आपको टारगेट लगता है कि मैं टीचर वाला तैयारी करूँ, साथ में आप दे सकते हो। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं तो मतलब आपका अगर बड़ा टारगेट है तो हाँ, उसको छोटे 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 छोटे, टारगेट्स में हाँ, दो, छोटे, ताकि आप हाँ, इजीली उस चीज़ को करें। हाँ। और आपके बीच में जो अड़चने भी आती रहेगी। ओके। लोग बोल देंगे कि तो क्या यार आईएएस थोड़ी बनेगा, ऐसे हालत, ऐसे ये बोलेंगे। तो अपने एरिया में हाँ आपको सुनने को हाँ, नहीं वो मिला? है। तो मैं भी पढ़ाता था, छोटी सी उम्र में पढ़ाने लगा, ये लो मास्टर जी आ गए। तो मुझे भी वो ऐसे महसूस होता था, लेकिन मैंने वो जितने ज़्यादा मैंने ये ठाना हुआ था, जितने ज़्यादा विरोधी होंगे उतने ज़्यादा हम तरक्की करेंगे। और मैंने यही कर दिखाया लोगों को। लोग वो बोलते थे कि ये क्या पढ़ाएगा, इनको तो आप ही इंग्लिश का वर्ड पढ़, मैंने सच में 9th 10th में इंग्लिश का वर्ड होता है ना, वो हाँ, तो पढ़ना अपना नहीं। माहौल वैसा है ना। नेशनल होता था, उसको हम नेतिया नाड़ बोलते थे। तो इस प्रकार तो फ्यूचर को फूट रहे बोलते थे, ऐसे वर्ड हमें मीनिंग नहीं आती थी कौन सा। फिर 9th 10th में मैंने 10th सीखे। बच्चे आजकल तो नेचर को नटूरे नटूरे हाँ हाँ पटूरे हाँ, खराब हो पटोरे, जाएंगे। हाँ, जब तो इसीलिए 9th 10th में मैंने 10th सीखे थे। अभी तो पाँचवीं क्लास में सीख जाते हैं बच्चे। हाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया हाँ, टेक्नोलॉजी, बच्चा पढ़ते ही हाँ। वो मोबाइल तो वगैरह से। मैं सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार तैयारी करते रहें। जितने भी स्ट्रगल आए, आप अपने जो टारगेट बनाओगे वही आपको फॉलो करना है। दूसरे जो बोलेंगे उनको बोलने दो, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं, आप सब कुछ करते हो। एक बार आप आईने में देख लेना कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आपके आईने वाला खुद आपको बोल देगा तू ये कर सकता है, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी होगी तो। अब अगर आप पहले ही नेगेटिव रखोगे एनर्जी कि मैं ये नहीं कर सकता, पहले आपको घबराना नहीं है। आपको कितने भी ठोकरें आए, कितने भी मुश्किलें आए, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं छोड़ना है। अगर आपको रास्ता आप छोड़ देते हो तो आप ना तो उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपको मैं ये बताऊँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि अचानक आज मेरी छुट्टी थी। हाँ। तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसे हम आज मिल गए अचानक। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे मेरी पूरी जीवनी के बारे तो में। मैं मतलब ये सोच रहा था ना कि मैंने सुना था अभी श्री राम कोचिंग सेंटर चल रहा है आपके, लगातार मेरे पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम
आपकी जो क्लासेज है वो मेरे पास और, व्हाट्सएप के जरिए शेयर होती रही, तो मैं सोचा यार गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपसे मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और तो जो ये तो है, मैंने ऑफलाइन में अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, तो मैंने ऑनलाइन के लिए जो हमारे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आरसी जांगड़ सर, बहुत अच्छा है। उनका मुझे मार्गदर्शन काफ़ी मिला, तब मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको भी अच्छा श्रेय जाता है। तो जब मैंने उनसे स्टार्टिंग किया था तब हमारे सब्सक्राइबर 100-150 थे। अच्छा अच्छा। तो अब हमारे 3000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उन पे भी काफ़ी, लगभग मैं मान सकता हूँ कि 10,000 हमारे स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छा है। साथी है ना नौकरी भी लग चुके हैं। एक 25 साल की उम्र में 3 गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर करना, और अभी आपका इतना इंगेजमेंट है, लोगों को पढ़ाना बिना मतलब किसी अपने फ़ायदे के सोचे हुए लोगों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने में। तो ये अपने को हम बहुत कुछ तो सिखाता है। जो मैंने व्यवसाय से शुरू किया वो मेरी हॉबी बन चुकी है। वैसे ही आप अगर रुचि से पढ़ोगे तो वो हॉबी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। अरे ठीक। बहुत 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 अच्छी बात बोल दी आपने। तो आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी मैं बोल दीजिए चैनल सभी सब्सक्राइब व्यूवर्स करने को के लिए। बोलना चाहूँगा कि आपके जो भाई सनी चौधरी का, जो वैसे तो हमारे सीनियर आपको बता ही दिया था, नहीं नहीं ऐसा कि भाई सनी चौधरी का जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अनेक अनेक जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आपको मिलेगा। और मेरे साथ आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ को आप में मोटिवेशनल भी होना जरूरी है, बहुत क्योंकि आप स्टडी करते रहो तो उसमें आप पढ़ते पढ़ते रहोगे, तो कोई आप डिप्रेशन आ गया, कोई दिक्कत आ गई, टेंशन हो गई, तो उसके अंदर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना भी ज़रूरी है। बहुत अ, ऐसे ही जैसे मेरा आपने इंटरव्यू लिया है तो काफ़ी साथियों को आप लेते रहोगे, वैसे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप भी ऐसी ऊंचाइयों पर, ऐसे आपके कुछ आपने अचीवमेंट हासिल किए हैं या मुकाम हासिल किए हैं, तो आप भी सनी चौधरी मैं आपसे फिर से रूबरू बोलना होंगे चाहूँगा, जल्दी मैं ही। ज़रूर, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। फर्स्ट इंटरव्यू मैं मेरे गांव के जो समाज सेवी थे संदीप बेनवाल उनका लिया, अभी ये लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे इंस्पायरिंग इंटरव्यू मेरे चैनल पे आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बात और है, अभी घंटे वाला बटन और दबा देना, ताकि आपके भी दिमाग की घंटी बजती रहे, आप के कोई भी आप सो जाओ तो भी आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि कोई नया वीडियो आया सनी चौधरी का। डिजिटल लाइफ में अपडेट रहना बहुत ज़्यादा घंटी बजना, क्योंकि घंटे का मतलब है आपको सचेत करना। अरे खतरे की भी हाँ, घंटी। खतरे की घंटी है तो वैसा हाँ, नहीं। ठीक है। बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ और मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आज की सेशन में राम राम, सत श्री अकाल सभी को